यस वेलकम दोस्तों। टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज देख पा रहे हैं, आज मैं और मैम लेकर आए हैं आपके लिए डी ट्रिपल एस पी पीआरटी के बारे में हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आपकी सफलता के लिए। जी मैम। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की। देखिए, आप सभी हमारे से बिल्कुल अच्छे से परिचित हैं। मेरा नाम है दीपाली जैन और मैं आपकी सीडीपी एडुकेटर हूं। वैसे ही संजीव सर है, ये भी आपको सीडीपी पढ़ाते हैं। तो जो पीआरटी है उसमें बच्चों का एक भय है सर कि जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें क्या क्या आता है हमें नहीं पता है। तो आज इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पीआरटी है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, और जो पार्ट 2 है सब्जेक्ट कंसर्न, उसके लिए आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। ओके, चलिए। जी। और जैसा कि मैम ने बताया कि भाई हम हर वो बात करेंगे किसके बारे में, पीआरटी के लिए जो आपके लिए जरूरी है। तो देखिए भाई, ऑल अबाउट द डीएसएसपी 2023 की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई, परीक्षा का नाम क्या रहेगा भैया, डी ट्रिपल एस पी 2023, या हम कहेंगे भैया पीआरटी। ठीक है जी। मतलब हम बात करें भैया प्राइमरी टीचर की। ठीक है, जो 2023 में होगा, आने वाले 1 डेढ़ महीने में आपके सामने आ जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो भाई वो होगा ही होगा आपका एग्जाम। उसके बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम। अब भाई देखो, दिल्ली के अंदर सबोर्डिनेट जो पोस्ट होती है जितनी भी, वो सभी के सभी कौन करता है भैया, डी ट्रिपल एस बी बोर्ड। कौन सा हो गया भैया, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है जी। तो ये रहेगा पंजीकरण करने का तरीका, एग्जाम होगा वो तरीका, सारी चीजें जो इसमें होने वाली है वो क्या होंगी भाई, ऑनलाइन होंगी। और उसके बाद में अगर आपसे कहे कि भैया जॉब कहाँ करोगे, जॉब करनी है जी केवल और केवल दिल्ली में, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाना। छोटा सा स्टेट है, बढ़िया सा प्यारा सा, इससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है। और जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है आपके सामने ये। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। अभी थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और चलते हैं मैम के पास। जी मैम। जी सर। तो अगर हम डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज की बात करें, तो डी ट्रिपल एस बी की जो अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका दिल्ली में ही आप लोग टीचर बन लोगे। और सबसे बड़ी बात जो है सर वो यहाँ पर ये है कि चाहे आप किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में, कहीं पर भी इंडिया में रह रहे हैं, मतलब इंडिया का आपके पास आधार कार्ड है, तो आप दिल्ली की वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। चाहे 200 वैकेंसी हो, चाहे 100 वैकेंसी हो, कहीं के भी बच्चे, बिहार, हरियाणा, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। हाँ जी। जी। अब देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, जैसा कि मैम ने कहा, तो यहाँ पर देखिए टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए में क्या रहता है, पार्ट ए में आपकी ये पांचों चीजें आ जाती है। दिस इज पार्ट ए। ठीक है जी, दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए में क्या आ गया, आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, रीजनिंग आ गई, मैथमेटिक्स आ गया, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये 5 जो है आपके 20-20 मार्क्स के रहेंगे। और अगर आप देख पाए टोटल टोटल कितना हो गया भैया, 20 into 5, यू कैन से 100 मार्क्स। ठीक है जी। तो टोटल 100 मार्क्स का रहेंगे ये। और अगर बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी की यदि बात करें तो वो है यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न। दिस इज पार्ट बी। और ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ये पीआरटी की जो हम पर्टिकुलरली आज जो हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, उसमें क्या रहेगा भाई, टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, सीडीपी कह लीजिए, एजुकेशन साइकोलॉजी कह लीजिए। और जी हाँ दोस्तों, ये भी 100 मार्क्स का अकेला अकेला बराबर का खेलेगा भाई। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यही है असली जो बैकबोन है आपके एग्जाम को पास कराने के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो रहेगा आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी। और वही कराएंगे मिलकर मैं और मैम आपको यहाँ पर। और मैम टाइम और टोटल जो है वो एक बार बताइए मैम बच्चों को थोड़ा सा। जी। तो देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का सर यहाँ पर बहुत पंगा है, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस ज्यादा हैं। 2 घंटे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपके पास 120 मिनट है। तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन बेटा करने हैं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। और नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो आपका एक नंबर ना कट के 1.25
0.5 यहाँ पर आपका नंबर कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग। हर एक क्वेश्चन का एक नंबर प्लस 0.5 नंबर आपका कटेगा। तो ये वाली बातें आपने ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी का ये है कि आपको फर्स्ट पार्ट में 40 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है और सेकंड पार्ट में 40 नंबर क्वालिफाइंग है। मतलब अगर आपके 40 में से 39 भी आएंगे तो आप पूरे एग्जाम में आप फेल कर आ जाओगे। बहुत बच्चों का सर लास्ट टाइम पे भी ये वाली दिक्कत थी कि सेकंड पार्ट तो मैम आपने हमारा बढ़िया करा दिया, सर ने हमारा बढ़िया करा दिया, पर मैम पहला पार्ट तो हम लोग डूब गए। मतलब पहले पार्ट में हमारे 20 नंबर है। अरे अगर पहले पार्ट में 20 नंबर है ना, चाहे आप लिस्ट में 120 नंबर पे भी आ रहे होगे ना, तब भी आप फेल माने जाओगे, क्योंकि 40 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपने इनका फुलफिल करना है। तो 40 नंबर मिनिमम है, मैक्सिमम नंबर भाई 100 ला के दिखाओ। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? और अगर ये जो इसका सब्जेक्ट कंसर्न है सर, यानी कि जो पीआरटी वाले का सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसको आप टीचिंग मेथोडोलॉजीज या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हो या फिर पेडागोजी प्लस साइकोलॉजी कहते हो, इसका सिलेबस सर और मैंने बना लिया है। और यही 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब सर और मैं आपको बारी बारी से बताएंगे कि इन टॉपिक्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। ओके, हाँ जी सर। जी, और देखिए जैसा कि मैम बता रहे हैं कि भाई ये जो है ना हमने 5 अलग अलग सेक्शन बनाए हैं जो कवर करेंगे आपके पूरे 100 मार्क्स। जी हाँ, वे 100 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न है वो वाले। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है भैया, सबसे पहले लिखा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। और जी हाँ, ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान वही है जो आपने सीटेट में किया होगा, सीडी के नाम से, है ना। सीडी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। पेडागोजी मतलब उसको पढ़ाना, सबसे पहले बच्चे को समझना फिर उसके बाद में उसको पढ़ाना। तो बच्चे को समझने का मतलब ही क्या है, मनोविज्ञान, मतलब बच्चे की साइकोलॉजी को जानना। और इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी थ्योरीज है भैया, जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ब्रूनर हो गया, कोलबर्ग हो गया, वो सारी ही चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो मतलब वो सब कुछ आपको करना है और ज्यादा डीपली करना है हमारे साथ मिलकर। जी नेक्स्ट आप बताइए। जी, तो अगर हम बात करें पेडागोजी की, पेडागोजी मतलब बच्चे को आप किस मेथड से, किस तरीके से पढ़ाएं। जो नया करिकुलम आ चुका है, जो नया सिलेबस आ चुका है, किस तरीके से वो सिलेबस बच्चों तक पहुंचाना है, क्या चीज आपने पढ़नी है, कौन से मेथड से आपने बच्चे को पढ़ाना है, ताकि बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव हो सके और बच्चा जो आप उसको सिखा रहे हैं वो परमानेंट लर्निंग, मतलब परमानेंट उसके दिमाग में घुस जाए। तो यहाँ पर हम जनरल पेडागोजी की बात करेंगे और उसी के साथ हम लोग सब्जेक्ट पेडागोजी की बात करेंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी का मतलब यह है कि आपने फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को आपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड से आपने इंग्लिश को पढ़ाना है, कौन से जो इंग्लिश है वो प्राइमरी के बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना है और अपर प्राइमरी के बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी की सारी बातें हम सब्जेक्ट पेडागोजी में करेंगे। जी हाँ सर। और जी अगर हम बात करें यहाँ पे सोशियोलॉजी की, तो देखिए नाम से ही दिख रहा है कि भैया जब बच्चा जो है अभी क्या है, जब स्कूल में जाता है तो एक समाज का पार्ट होता है और बड़े होकर भी उसको एक समाज का हिस्सा बनना है ना। तो जो स्कूल की जो एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है वो क्या है कि उसके समाज शास्त्र को भी समझे और पढ़ाए, उसको ध्यान में रखकर हमें चलना है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है किसका, हमारे सिलेबस का। अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि हम किस प्रकार से बच्चे को समाज से जोड़ सकते हैं और जुड़े रहना सिखा सकते हैं आगे के लिए। तो ये भी हमारा रहेगा पार्ट। इसके अंदर अलग अलग थ्योरीज हैं, थियोरिस्ट हैं, उन सभी को हमें डिस्कस करना चाहिए। और लास्ट में मैम बताइए थोड़ा एप्टीट्यूड के बारे में प्लीज। जी, अगर बात करें भाई टीचिंग एप्टीट्यूड की, है ना, या शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। अभिरुचि हम कह सकते हैं, अभिक्षमता कह सकते हैं, या योग्यता कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वो कुछ चीजें आती हैं जिसमें देखा जाता है कि भाई आप अध्यापक बनने के योग्य हैं भी या नहीं। ठीक है, आपके अंदर वो कौशल है जो एक मतलब एक अच्छे अध्यापक में होने चाहिए या नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, ये भी एक सेक्शन रहने वाला है। बिल्कुल, इसके अंदर भैया एनईपी आपकी जो अलग अलग कमिटीज हैं, अलग अलग भैया एनसीएफ है,
वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि कहलाएगा यहाँ पर जी। देखिए, तो ये है आपका सिलेबस जो आपको पार्ट 2 में पढ़ना है। अब हम चलेंगे आगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। डी ट्रिपल एस बी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है यार। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन इसका आपका जो होता है एग्जाम होता है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आपकी निकलती है मेरिट लिस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका होता है स्कूल एलोकेशन। तो ये ही प्रोसेस है जो आपको डी ट्रिपल एस बी के सिलेक्शन की प्रक्रिया में आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अच्छी जो चीज मुझे लगती है वो ये है कि भाई आपका काम क्या है, आपको देना है ऑनलाइन रिटन एग्जाम। आपने एग्जाम दिया, उसके बाद में मेरिट लिस्ट कौन लगाएगा भैया, बोर्ड लगाएगा, वो तो उनका काम रह गया अब आगे। ठीक है, उसके बाद में भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, ई डोजियर मांगे जाते हैं। ठीक है, आप वो अपलोड करेंगे, उनको चेक करेगा भैया ठीक है गलत है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेगा, बोर्ड करेगा। और आपको स्कूल भी एलोकेट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। स्कूल एलोकेट होने का मतलब क्या, मैदान मार लिया भैया, मतलब जीत गए अब आप। ठीक है, मतलब आपको जॉब मिल चुकी है, ज्वाइन करना है बस अब आपको। और यहां से यहां तक जो है, एक जो मतलब बड़ी ही मजेदार बात है वो ये है कि यहां से और यहां तक का जो रास्ता है, इसके बीच में आपको इंटरव्यू जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है। मतलब सीधी सी बात है भैया, 200 नंबर का एमसीक्यू वाला एक पेपर दो, बढ़िया से तैयारी करके और सीधे जाके जॉब लगो, दैट्स इट। बीच में कोई रास्ता रोड़ा है ही नहीं। ठीक है जी, तो भाई ये आप याद रखेंगे, देयर इज नो इंटरव्यू इन डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं मैम। यस, बताइए मैम। तो अगर हम पीआरटी की तैयारी करते हैं, तो पीआरटी की तैयारी की रणनीति के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहला है नॉलेज ऑफ सिलेबस, जो मैंने आपको आज ही बता दिया, सर ने आपको आज ही बता दिया। तो सिर्फ नॉलेज बेटा सिर्फ 8% काम आएगी। अभी तो हमने आपका बेस बनाया है, नॉलेज सिर्फ और सिर्फ 8% काम आएगी। उसके बाद गेटिंग करेक्ट रिसोर्स। सब बच्चे बोलते हैं सर कि एनआईओएस पढ़ लो तो भाई हो गया हमारा पार्ट 2। नहीं जी, एनआईओएस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 15% जो है वो आपका रिसोर्स काम आएंगे। आपका जो हार्डवर्क है वो 31, क्योंकि यार हार्डवर्क करोगे तो बोलते नहीं है हार्डवर्क पेस। तो जब हार्डवर्क करोगे तो यार देखो बिल्कुल आगे काम आता है। तो हार्डवर्क 31%, प्रैक्टिस आपकी काम आएगी 15%। सबसे ज्यादा जो हम काम आएंगे वो आएंगे आपके टीचिंग परीक्षा, यानी कि सर और मेरे सेशंस। तो सर और मेरे सेशंस के लिए यार आप लोग जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। सुबह यानी कि मॉर्निंग को मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे, सीडीपी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वहीं पर जो सर की क्लास होती है वो होती है बेटा रात को 8:30 बजे। तो 8:30 बजे और सुबह 11 बजे हमारे साथ आपने जुड़ना है। और इसके साथ साथ अब सर आपको बताएंगे कि हम आपके लिए टीचिंग परीक्षा आपके लिए क्या लेकर आया है, जिससे आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। चलिए, और देखिए यहाँ पर भी लिखा है इस साल नौकरी पक्की। बिल्कुल भाई, अगर आपने जमकर तैयारी की, और मैं बता रहा हूँ भाई बहुत जल्दी फॉर्म निकलेंगे, बिल्कुल इस बात का विश्वास रखना है। और भैया इस साल अगर आपने तैयारी की तो भैया नौकरी पक्की है, क्योंकि टीचिंग परीक्षा आपके साथ है। और हम जो अभी कोर्सेज लेके आए हैं वो क्या है, देखिए सबसे पहले तो जिसकी हम बात करें, पीआरटी का कोर्स है हमारे पास। उसके बाद टीजीटी का, पीजीटी का, आफ्टर दैट पीईटी यूपीएसएससी का। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, जर्नल पेपर। जनरल पेपर मतलब यदि आपको लगता है कि भैया हमें सिर्फ भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ही लेना है, तो वो भी एक फैसिलिटी आपके पास है। ठीक है, तो मतलब कहने का कि ये सारी चीजें जो है कोर्सेज आपको हमारी जो ऐप है उसके ऊपर मिल जाएंगे। सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पर जाना है और वहां पर इनको देखना है। और मैम थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो टेस्ट है। हाँ, देखो अगर हम टेस्ट की बात करें ना, तो देखो डी ट्रिपल एस बी के कोर्स तो लॉन्च हो ही चुके हैं। तो आप हमारे जो ऐप सेशन है ना, ऐप के अंदर आपके लिए ना मॉक टेस्ट बनाए जा चुके हैं, मॉक टेस्ट डाले गए हैं। और वो मॉक टेस्ट जो रीसेंट डी ट्रिपल एस बी का पैटर्न है पेपर पूछने का, उस रीसेंट पैटर्न से आपके मॉक टेस्ट तैयार हो रहे हैं, वो भी कहां पर, हमारी ऐप पर। तो जाइए, कोर्स जहां पर आपको
दिखेगा, उसी कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे साथ जो मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं, जो कि प्रीवियस पेपर से जो मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, वो आपके लिए वहां मिल रहे हैं। कुछ फ्री में होंगे, कुछ पेड में होंगे। तो जो फ्री वाले हैं वो करके देखो अपने आप को यार, एक बार देखो तो आपको कितना आता है। उसके बाद आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हैवी डिस्काउंट चल रहा है हमारे प्यारे बच्चों के लिए। तो यार हैवी डिस्काउंट का फायदा उठा लो, बाद में मत बोलना कि मैम और सर यार आपने बोला था डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो है ही नहीं। अरे भाई डिस्काउंट भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो इसीलिए हैवी डिस्काउंट का फायदा उठाओ यार। हैवी ड्राइवर हो सारे या नहीं हो, तो यार हैवी डिस्काउंट का फायदा उठाओ, हमारे साथ मॉक टेस्ट में एनरोल कर लो। हैवी डिस्काउंट का फायदा उठा लो टी ट्रिपल एस बी कोर्सेज में हमारे साथ यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों पे जुड़ो, और हर चीज को बेस्ट से यार बेस्ट करने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें, अगर आप हमारे साथ कोर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो बताएंगे सर। जी, और यदि आप हमारी जो कोर्स है वो परचेज करते हैं, उसमें आपको हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई लाइव क्लास, जैसे कि भाई अभी आप हमें देख पा रहे हैं, वो मतलब लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, है ना। जो हमारी डेली क्लासेज होती हैं वो सारी मिलेंगी। उसके बाद में अब जो क्लासेज हैं उनके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे पीडीएफ की शेप, मतलब स्टडी नोट्स मिलेंगे, ताकि आप बाद में जाके रीडिंग कर सके, अपने आप से देख सके, पढ़ सके। उसके बाद में भाई आपको क्या है, डेली क्विजेज मिलती हैं और वीकली टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपने टॉपिक किया है तो उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं, वो भी आपका यहाँ पे रहेगा, और वो भी क्विज की शेप में। और फिर भाई फुल मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। तो मतलब कहने का कि भाई यदि आप यहाँ से रखना शुरू करें, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरुआत में चीजों को। जी जी, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आप देखिए बेसिक से चलेंगे, शुरुआत में लाइव क्लासेस होंगे, लेकिन आप उनको बाद में भी देख सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं, लाइव भी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ ये है, अगर आप लाइव में देखते हैं तो उसमें ज्यादा आप इंटरेक्शन करके सीख सकते हैं, लेकिन बाद में भी दोहराने के लिए भाई अगर देखना चाहे रिवीजन के लिए, तो वो भी आपके पास अवेलेबल रहती हैं। तो भाई देखिए लाइव क्लासेस हैं, मतलब जहाँ पे हम आपको बेस से समझाएंगे। उसके बाद में आप अपने लेवल पे उनको स्टडी नोट्स जो है वो पीडीएफ में उनको पढ़ेंगे। फिर आपके लिए क्विजेज अवेलेबल हैं, आप देखेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, हम भी टेस्ट करके बताएंगे कि भैया क्या है आपका लेवल, ठीक है, वो सारी चीजें। और लास्ट में फिर आप फुल एंड फाइनल मॉक टेस्ट दे के देखेंगे कि आप कहाँ पर है, कितना सीखा है और कितना अभी और सीखना बाकी है। तो मतलब भाई जॉब पाने के लिए जो भी चीजें अनिवार्य है वो सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर। जी, तो भाई यहाँ पर जो है इस बात से ही हम एंड करते हैं इसका, कि भाई जो पीछे आई थी ना घड़ी, समय जो है वो बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए अभी आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी है टीचिंग परीक्षा के साथ, यानी हमारे साथ, ठीक है। और थोड़ा सा मैम एंड करेंगे, चलिए बताइए जी, तो देखिए YouTube की फ्री क्लास लेना ना भूलिए, सुबह 11 बजे और फिर 8:30 बजे। और ऐप के जो सेशंस हैं वो आपको लाइव मिलने वाले हैं। तो यार लाइव में अपने डाउट्स को आप कभी पूछ लिए हमसे। तो यहाँ पर यार बहुत बढ़िया चीज मिल रही है, ले लो, बेनिफिट उठा लो, क्योंकि बाद में टाइम निकलने के बाद यार कुछ नहीं रहा, सिर्फ अफसोस करना ही रह जाता है। ठीक है, तो आई होप सर और मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। आज के लिए यहीं पर रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।